नीट पर प्रदर्शन, लाठी चार्ज पर सवाल। प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद आप उसका सिर फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ये अधिकार नहीं है। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बढ़ गया है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। घटना में बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जांच के साथ ही कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले पूरी घटना क्या थी ये बता देता हूं। बिलासपुर में कल यानी बुधवार को नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 1500 की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अगर बड़े चेहरों की बात करें तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक देवेंद्र यादव, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा भी प्रदर्शन में शामिल थे और नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेहरू चौक पर करीब 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चला था और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के निवास का घेराव करने निकले थे। इस दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की, 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने से थोड़ी देर पहले पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस के लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। तरह तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। किसी का सिर फटा तो किसी का घुटना फ्रैक्चर हो गया, किसी की पीठ पर चोट लगी तो किसी के होंठ फट गए और कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुनिए। कि लगातार नीट का पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, इन मामलों को लेकर शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। इस शांतिपूर्वक घेराव में सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इसकी बड़ी निंदा करता हूं। एक छात्र की सिर फट गया और कई छात्रों का हाथ फ्रैक्चर हुए और 50 से अधिक छात्र घायल हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकतंत्र में आवाज नहीं उठाया जा सकता? जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ हंगामे के दौरान विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फट गया और इसी तरह की हालत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस घटना में घायल हुए लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं और पुलिस की पिटाई के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने अस्पताल के आईसीयू में जाकर घायलों से बातचीत की। जरा आशीष दुबे की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। बिलासपुर में उग्र प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव कर रहे हैं एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें कैसे पुलिस से झूमा झटकी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर देवेंद्र यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो एनएसयूआई के, विनोद जाखड़ वो मौजूद हैं। कैसे बैरिकेडिंग पर पूरी तरह चढ़ चुके हैं। नीट का मामला यहाँ पर फूटा है देश भर में, उसके खिलाफ ये अलग तरह का प्रदर्शन, अलग तरह का गुस्सा। इस भारत देश में नीट जैसे एग्जाम जो है उसके पर्चे अगर लीक हो रहे हैं तो देश के बच्चों का क्या भविष्य होगा। कांग्रेस ने जब कल प्रदर्शन किया तब पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो बेड पर जो लेटे हुए नेतागण है, जो पदाधिकारी, ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। शांतिपूर्वक घेराव कर रहे थे जिसमें हमारे ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसाई। मेरे कमर पर और मेरे चेस्ट पर वार हुए हैं। उधर आ ही रहे थे पैदल, फिर अचानक से पुलिस वाला मेरे ऊपर हमला हो गए। 2-3 लोग, होंठ में टाका लगा है, 10 ठो, दांत टूट गया एक ठो। नहीं गिरा नहीं हूँ, खड़ी मारा है मेरे को, पूरा फोन को भी तोड़ दिया है। ये घायल लोगों की तस्वीरें देखिए आपने। कई लोगों को गंभीर चोट आई, कई लोगों। अब सवाल उठ रहा है कि एक प्रदर्शन पर प्रशासन का ये रवैया क्या ठीक है, जबकि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है, 22 लाख से ज्यादा बच्चों के सपनों का सौदा किया गया है,
उसके बाद तो पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है। और प्रदर्शन हो भी क्यों ना भाई, बच्चों के भविष्य का सवाल है। कई बच्चे पत्र लिखकर जान दे रहे हैं, तो कई बच्चे मानसिक तौर पर परेशान हो गए हैं। इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए कुछ देर के लिए राजनीति है, लेकिन हैं तो सब युवा ना, हैं तो सब युवा। ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो है इतनी बड़ी संख्या में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना गुस्सा है लोगों में। इस गुस्से को मैं ये नहीं कहता हूं कि खूब बढ़ावा दीजिए, नियंत्रण कीजिए। अगर तोखन साहू के घर में ये जा रहे थे तो उनको आप रोक लेते पहले। इतना पीट रहे हैं, इतना मार रहे हैं, सर फूट रहा है, लोगों का होंठ से खून बह रहा है। किसी के तो बच्चे हैं ना भाई, ये किसी के तो बच्चे हैं, उनको तो दर्द हो रहा होगा ना। राजनीति तो करेंगे ही सब लोग, अपनी अपनी राजनीति करेंगे, और विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। लेकिन इस तरह से अपराधी बना देना, इस तरह से मारना, इस तरह से पीटना कि लोगों को लहूलुहान कर दिया जाए, ये कहां तक सही? और इन छात्रों को, ये इसमें से राजनीति करने वाले भी हैं, इसमें छात्र भी हैं, इसमें विधायक भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन सोचिए, जो लोग एक कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं, तो आप उनको इतना पीट देंगे। जिस तरह से मारा पीटा गया है, जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, ये बहुत दुखद है। ऐसे में अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो क्या ये गुनाह है? इसके लिए आप लाठीचार्ज कर देंगे, सरेआम बर्बरता करेंगे? लोकतंत्र है भाई, इस तरह से लाठी चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सभी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई अपराधी नहीं है। और प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक अधिकार है। इस घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति भी आक्रामक हो गई। कांग्रेस के नेता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ना होने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। बिलासपुर में छात्रों का जो आंदोलन था, उसमें जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, ये जो काम पुलिस ने किया है, बीजेपी की सरकार की पुलिस ने किया है, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं है। नीट का मामला कोई छत्तीसगढ़ का नहीं है। सरकार इस पर एक्शन पूरा भारत सरकार ली है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय मामला है और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। उस मांग को लेकर हमारे NSUI के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको जो लाठीचार्ज किया गया है, ये उन्हीं से पूछा जाओ कि हम लोग निंदा करते हैं। कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। किसी भी चीज़ को वो सरकार से जोड़ देना, किसी भी चीज़ को भाजपा से जोड़ देना। भाई आप अपने 5 साल के क्रियाकलापों को तो देखिए। आप जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार शिक्षा के केंद्रों में बनाया गया, शिक्षा के केंद्र नीलामी पर थे, अव्यवस्थित व्यवस्था आत्मानंद स्कूल के नाम पर चलते स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम करने की थी, तब इनके द्वारा प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? कोई भी आरोपी, कोई भी दोषी किसी भी पेपर लीक के मामले में बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हमारे साथ बिलासपुर से आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, सब कुछ ठीक किया, मान लिया कांग्रेस ने गड़बड़ किया इसीलिए सरकार चली गई, लेकिन नीट की परीक्षा रद्द होना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, पत्र लिखकर, सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर दे रहे हैं। और ऐसे में अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको रोकिए ना भाई। इस तरह से बर्बरता कितना जायज है, कितना सही है? क्या माहौल है बिलासपुर का इस लाठीचार्ज के बाद, आशीष जी? जी, निश्चित रूप से आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, कल सड़क पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लाठियाँ भांजना छात्रों पर, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं उन पर, और कांग्रेस के जो बड़े विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, उन पर जो है निश्चित तौर पर गलत है। सबसे जो बड़ी बात है, बीजेपी को एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि 2018 के चुनाव से पहले बिलासपुर में किसी तरह का माहौल और बना था। उस समय जो अटल श्रीवास्तव हैं, वर्तमान कोटा विधायक और पूर्व के जो कांग्रेस नेता, अभी भी कांग्रेस नेता है, माफ कीजिएगा, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई थी और उससे पूरा छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह का माहौल बना था। और साल 2018 के चुनाव जीतने का जो कांग्रेस का कारण था वो वही था। लिहाजा इस बात को समझते हुए ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस तरह के प्रदर्शन पर लाठियां भांजने से पहले गौर करना चाहिए। और रह गई बात, जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं जो घायल हैं, उनका इलाज फिलहाल सिम्स में जारी है। उनके माता पिता हैं, परिजन हैं, दोस्त यार वहाँ बैठे हुए, उनमें खासा आक्रोश है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भी खासा आक्रोश है। बिलासपुर भी आक्रोशित है। लिहाजा
सिर्फ बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। पुलिस का रवैया कल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जब से प्रदर्शन जारी था, पुलिस 3 लेयरों में सुरक्षा को लेकर जो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू उनके बंगले से कांग्रेसियों को रोकना चाहती थी, और यही कारण है कि कांग्रेसी प्रदर्शन करते करते तीसरी लेयर तक पहुंच गए थे। और ये जो वाद विवाद, फसाद, झगड़े और तमाम वीडियो हमने बिलासपुर से लेयर भेजे हैं, तक पहुंचे, वो सारे प्रदर्शन शुरुआत- करने ही तो निकले थे। अगर वो तीसरी लेयर तक पहुंचते हैं आशीष जी, तो उनको रोकिए ना भाई। ये तो पुलिस की नाकामी है कि आप पहले नाकाम हो जाओ फिर डंडा बरसाने लगो। ये पुलिस की नाकामी है और ये नहीं होना चाहिए था। आप उसको रोकिए ना। वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रोकिए। वो आगजनी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। लेकिन जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस तरह का रवैया ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका।